पति पत्नी और बो के बीच पति ने पत्नी को चाकुओं से गोदकर कर दी हत्या। मौके से पति गिरफ्तार। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। ताजनगरी आगरा के थाना सदर क्षेत्र के सरस्वती विहार कॉलोनी में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पति घर से फरार हो गया। सुबह लोगों ने घर में पत्नी का शव देखा, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सरस्वती विहार कॉलोनी में गोविंदा अपनी पत्नी मंजू और 3 बच्चों के साथ रहता था। पति की फूड स्टेट की दुकान है। पत्नी ककुआ के ही एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। पति पत्नी के चरित्र को लेकर शक करता था। पत्नी के दोस्तों का घर आना जाना भी उसे पसंद नहीं था। उसको लेकर उनके बीच में अक्सर विवाद होते रहते थे। बताया गया है कि शुक्रवार शाम को पत्नी हॉस्पिटल से घर आई। उस समय गोविंदा घर पर था। पत्नी मंजू फोन पर किसी से बात कर रही थी। गोविंदा ने उसको टोका। दोनों के बीच में विवाद हो गया। बताया गया है कि मंजू अपने पति से झगड़ा करते हुए घर के बाहर आ गई। उससे पति को चांटा भी मार दिया। हंगामा होने पर दूसरी गली में रहने वाले गोविंदा के परिजन भी आ गए। उनसे भी मंजू से कहासुनी हो गई थी। विवाद में मंजू को धक्का लग गया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। वो दोनों थाने पहुंच गए। पति और ससुर पर मारपीट का आरोप लगाया। गोविंदा भी थाने पहुंच गया। आपको बता दें, रात करीब 2 बजे मंजू और गोविंदा घर लौट आए। बताया गया है कि इसके बाद गुस्से में गोविंदा ने मंजू की चाकू मारकर हत्या कर दी। लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो वहीं डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आगे का हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। जनक सिंह है। जनक सिंह, क्या हुआ? मैं कल रात को ड्यूटी को लिए जा रहा था। मेरी ड्यूटी रात को 9 बजे से है। मेरे पास मेरी बहन जी की कॉल आई कि घर पे आ जा, ये मेरे साथ मारपीट की है। तो पुलिस वालों को आ जा, 112 नंबर कॉल नहीं लग रहा है। फिर मैं चौकी के लिए जा, फिर मेरे पास कॉल आई पुलिस वालों हो गई तो आ जा। तो मैं नहीं तो 9 के घर पहुँचा। फिर मैंने देखा तो उनकी छले से फटा हुआ, उनके हाथ पाथ पे उनका गला दबाया गया था, गले पे नाखूनों के निशान थे। फिर मैं उनको लेके थाने आया। यहाँ आने के बाद मेडिकल बहन को करीबन रात को 11 बजे मेडिकल हो गया था हमारा। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ पे एप्लीकेशन लिख के दी हमने। फिर उसके बाद हम इन्होंने बोला कि वहाँ चौकी पे जाओ और वहाँ सूचना दे दो। तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से बोला गया कि तो हॉस्पिटल चले जाओ या अपने घर चले जाओ, हम कल सुबह बुलाएंगे आपको। मैं फिर घर गया उनको लेके। उनसे बोला रात को 12 बजे मैं उनको लेके घर पहुंचा उनके। मैंने बोला कि घर चलोगी या फिर तुम यहीं रहोगी? उन्होंने बोला कि मैं यहीं दवा खा लेती हूँ, यहीं सो जाऊंगी मैंने कहा ठीक है। मैंने कि दरवाजा लगा लो, खोलना मत, कोई भी आए तो आराम से सो जाओ तुम। मैं वहाँ से 12 बजे अपने घर वहाँ चला गया हॉस्पिटल। फिर मेरे पास रात को 1:28 पर कॉल आई थी कि ये गेट तोड़े दे रहे हैं, ये लोग आ गए हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर घर के कैमरे को चेक करके देखो कितने है और तो गेट खोलना। अगर ये लोग कोई बात नहीं, गेट खोल। उन्होंने वो कैमरे चालू करके अपना गेट खोल लिया। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, मैंने कॉल किया 6:35 पर, तो स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा कि कोई ऐसा तो नहीं झगड़ा दोबारा से हो गया हो। तो मैं सुबह वहाँ जाके देखा तो वहाँ पहले से 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे और उनको ऊपर मार के डाला हुआ था उन्होंने। पहले ही मार दिया। उनके पास 2 चाकू, एक मूसली मिली, उनका पूरा चेहरा हुआ था और कटा हुआ था। तो बहुत बुरी तरीके से हमारा पर्स पर खून चारों तरफ। आज दिनांक 13 अप्रैल 2024 को थाना सदर पर सूचना मिली कि एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी
इस सूचना पर थाना सदर सेवला जाट जो मौके पर पहुंची और वहां पर देखा कि महिला का शव पड़ा हुआ है, रक्त और चाकू जो सब्जी काटने वाला होता है उससे उस पर प्रहार किया गया। महिला शव को तत्काल थाना पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया गया है और अभियुक्त जो कि मृतका का पति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और तहरीर लेकर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना सदर पर आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।